नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 8th का चैप्टर 1 का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और हर लाइन का हिंदी में अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, अनदर चांस। चांस यानी होता है मौका, अनदर यानी होता है दूसरा। मतलब चांस यानी मौका भी होता है और अवसर भी होता है। तो एक और अवसर या एक और मौका। पहले हम इसे पढ़ेंगे। What should we do to correct our mistake? मतलब हमें हमारी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। मिस्टेक्स यानी होती है गलतियां, करेक्ट यानी होता है सुधारना या सही करना। सेकंड वाला है क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस। और हमें हमारी असफलताओं को सफलताओं में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। इसी के ऊपर हमारा पूरा ये लेसन है। हाउ ऑफन वी विश फॉर एन अनदर चांस। अनदर चांस का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक और मौका। ऑफन यानी होता है अक्सर, विश यानी होता है इच्छा, वी यानी होता है हम और हाउ यानी होता है कैसा। तो हम कितनी बार सोचते हैं कि हमें एक और मौका मिल जाए। जब हम कोई गलती कर देते हैं, है ना, तो हम क्या सोचते हैं, मतलब कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनका हमें बाद में बहुत ही पछतावा होता है। हम क्या सोचते हैं कि अगर इस गलती का मुझे मतलब इस गलती को सुधारने का मुझे मौका मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो हम सोचते हैं ना कि अगर हमें हमारी गलती सुधारने का एक और अवसर मिल जाए तो। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। फ्रेश बिगनिंग यानी होता है नई शुरुआत। बिगनिंग यानी होता है शुरू करना। फ्रेश यानी होता है नया ताजा। मेक यानी होता है बनाना। तो एक नई शुरुआत करने के लिए अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। ब्लॉट आउट यानी होता है मिटाना। तो हमें हमारी चांस यानी होता है अवसर, हमारी गलतियों को मिटाने का क्या मिल जाए, एक अवसर मिल जाए। और एंड यानी होता है और चेंज फेलियर इनटू विनिंग। विनिंग यानी होता है जीतना, फेलियर यानी होता है असफलता। और हमारी असफलताओं को चेंज यानी होता है बदलना। असफलताओं को सफलताओं में बदलने का एक मौका मिल जाए। तो जो पोएट रहते हैं वो क्या कहते हैं कि हम कितनी बार एक और अवसर की कामना करते हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए, अपनी गलतियों को मिटाने के लिए और असफलताओं को जीत में बदलने के लिए। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। न्यू डे यानी होता है नया दिन। एक नया दिन नहीं लगता। डज नॉट मतलब नहीं, टेक यानी होता है लेना या होना। तो एक नया दिन नहीं लगता। तो मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए। ब्रांड न्यू स्टार्ट मतलब एक नई शुरुआत करना। तो एक नई शुरुआत करने के लिए हमें एक नया दिन नहीं लगता। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। बस हमें क्या लगता है, और डीप डिजायर केवल एक, ओनली यानी होता है केवल या बस, डीप यानी होता है गहरा, डिजायर यानी होता है इच्छा। तो बस एक गहरी इच्छा की आवश्यकता होती है, एक गहरी इच्छा चाहिए। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट्स। हार्ट यानी होता है दिल, ट्राई यानी होता है प्रयास करना या कोशिश करना, विथ यानी होता है के साथ, ऑल आवर मतलब हमारे सभी। तो हमारे दिल से हमें प्रयास करने की क्या होनी चाहिए, एक कोशिश होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम एक नए दिन की शुरुआत कैसे करें। मतलब क्या कहना चाहता है कि एक नया दिन नहीं लगता एक नई शुरुआत करने के लिए, बस एक गहरी इच्छा होनी चाहिए पूरे दिल से प्रयास करने की। टू लाइव अ लिटिल बेटर। लाइव यानी होता है जीवन, लिटिल यानी होता है थोड़ा, और बेटर यानी होता है अच्छा। तो जी थोड़ा अच्छा जीवन जीने के लिए, एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग। थोड़ा अच्छा जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, फॉर गिविंग यानी क्षमाशील, फॉर गिव यानी होता है माफ करना या क्षमा करना। तो फॉर गिविंग हमें क्या बनना पड़ेगा, एक क्षमाशील व्यक्ति बनना पड़ेगा। थोड़ा अच्छा जीवन जीने के लिए हमें क्षमाशील बनना पड़ेगा। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। जिस वर्ल्ड यानी होता है दुनिया या संसार, जिस संसार में हम रह रहे हैं, वी आर लिविंग मतलब जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, एड अ लिटिल सनशाइन। सनशाइन यानी होता है धूप, एड यानी होता है डालना या जोड़ना, अ लिटिल मतलब थोड़ा। तो हमें इस दुनिया में जीने के लिए हमें थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी धूप जोड़नी पड़ेगी। धूप का अर्थ यहाँ पे होता है कि हमें हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में थोड़ी सी रोशनी डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरों में ही जीते रहें और अपनी आशाएं और निराशाएं बनाते रहें। तो कवि क्या कहते हैं पोएट, थोड़ा बेहतर जीवन जीने के लिए और हमेशा मतलब जो थोड़ा बेहतर जीवन है उसे बनाने के लिए, हमेशा क्षमाशील बनने के लिए
ये हमेशा क्षमाशील हमें बनना पड़ेगा इस दुनिया में रहने के लिए और थोड़ी-सी धूप जोड़ने के लिए, मतलब थोड़ी रोशनी डालने के लिए। शो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। डिस्पेयर यानी होती है निराशा, गिव अप यानी होता है हार मानना, नेवर यानी होता है कभी नहीं, और सो यानी होता है इसलिए। इसलिए कभी भी निराशाओं से हार नहीं मानना है। हमारे वो जो पोएट है तो वो क्या कहते हैं कि इसलिए निराशाओं से, डिसअपियर यानी होते हैं निराशा, तो निराशाओं से हमें कभी भी हार नहीं मानना है। एंड थिंक यू आर थ्रो, और मानो या सोचो कि तुम समाप्त हो, ऐसा नहीं करना चाहिए हम। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा क्या होता है, क्योंकि हमेशा हमारे लिए क्या होता है, ऑलवेज यानी हमेशा एक कल होता है, टुमारो यानी होता है आने वाला कल, तो हमेशा हमारे लिए क्या होता है, एक कल। एंड द होप होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, एक नई शुरुआत करने की आशा। होप यानी होती है आशा और डिस्पेयर यानी होती है निराशा। तो हमेशा हमारी नई शुरुआत करने के लिए क्या होती है, एक आशा होती है। अन्यू यानी होता है नई शुरू, स्टार्टिंग यानी होती है शुरुआत करना, अन्यू यानी होता है नया। तो कभी भी हमें निराशाओं से हार नहीं माननी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि हमेशा हमारे लिए एक कल हमारा इंतजार कर रहा होता है, एक नई शुरुआत करने के लिए एक आशा होती है। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा हमें एक नए मौके की तलाश करनी चाहिए। तो हमारे इस लेसन के पोएट का नाम है हेलेन स्टीनर राइज। दोस्तों, हेलेन स्टीनर राइज नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है और 8th आपकी बोर्ड एग्जाम है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस यानी होता है अभ्यास, मेक्स यानी होता है होना या बनना, और परफेक्ट यानी होता है एकदम पूरी तरीके से पूर्ण। तो हमेशा व्यक्ति को प्रैक्टिस कैसे बनाती है, परफेक्ट बनाती है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस व्यक्ति को क्या बना देती है, अभ्यास व्यक्ति को परफेक्ट बना देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा लेसन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको और किस चैप्टर का ट्रांसलेशन चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारे चैप्टर का ट्रांसलेशन। अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि कौन से चैप्टर का आपको ट्रांसलेशन चाहिए, तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, और अपनी स्टडी पर फोकस करिए। थैंक यू।